हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर और टॉपिक्स की इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का फिज़िक्स का मैंने सिलेबस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, जो कि लेक्चर नंबर 1 है। आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो थर्ड सेमेस्टर के फ़िज़िक्स की न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट हो गई है, तो आप जा कर के सबसे पहले सिलेबस देख लेंगे। इसमें मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया भी हुआ है कैसे कोर्स चलने वाला है, क्या क्या होने वाला है। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बताया हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया हुआ है कि क्या क्या मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ, और पूरा डिटेल में टॉपिक भी डिस्कस किया हुआ है। तो आप सबसे पहले सिलेबस वाली वीडियो देख लीजिएगा, अपना यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैच कर लीजिएगा, और अगर आपका सिलेबस मैच करता है तो आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि मैं आप लोगों को बेस्ट कंटेंट इस बार से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में भी जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक, सिलेबस सब कुछ पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी प्लीज़ ज़रूर सजेस्ट कीजिए चैनल में। आप लोगों को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ। जैसे आप लोगों के अच्छे मार्क्स हैं, मैंने देखा हुआ है कि आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ, आपके बताए हुए क्वेश्चन आए हैं। मैं आप लोगों के स्क्रीनशॉट लेके कम्युनिटी टैब में भी शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके और बाकी बच्चों को भी पता चल सके कि मैं आप लोगों को बेस्ट कंटेंट देती हूँ, रियल कंटेंट देती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। ठीक, और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको इस बार नोट्स खुद से बनाने हैं, खुद से नोट डाउन करना है। आप एक कॉपी ले लीजिए, नोट डाउन करते हुए चलिए। मैं आप लोगों को ये भी बता रही हूँ कि जितने भी आप नोट्स बनाएंगे ना, सब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। मैंने जितने भी नोट्स बनाए थे एग्ज़ाम के टाइम पे, जितनी शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मैं आप लोगों को इस बार सब कुछ लिखवाने वाली हूँ, सब कुछ समझाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ये सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स कौन कौन से हैं, या कह सकते हो कि चैप्टर कौन से हैं फ़िज़िक्स में, जिसे पढ़कर आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और यूनिट्स कौन कौन से हैं, टॉपिक्स कौन कौन से हैं उस इम्पॉर्टेंट यूनिट के, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ताकि इसके बाद आपको ये पता चल सके कि इतना यूनिट हम कवर कर लेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। और एग्ज़ाम से पहले सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं आप लोगों को करा दूंगी, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले जो फिज़िक्स की जो बुक चल रही है थर्ड सेमेस्टर में, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। 2 पार्ट में है। सबसे पहले इसका सिलेबस तो मैंने बता दिया है, शॉर्ट में बता देती हूँ कि यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यूनिट 2 मैग्नेटोस्टैटिक है, यूनिट 3 टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। फिर पार्ट बी में जो कि सेकंड बुक है मॉडर्न ऑप्टिक्स की, उसमें यूनिट 5 में इंटरफेरेंस है, 6 में डिफ्रैक्शन है, 7 में पोलराइजेशन, 8 में लेज़र्स हैं। ठीक, इसके बाद मैं जो आप लोगों को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट बताने वाली हूँ, जो सीक्वेंस से बताऊँगी, आप उसी सीक्वेंस में पढ़िएगा, और उसी सीक्वेंस में मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊँगी, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट कवर हो जाए, और सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट के क्वेश्चन कराऊंगी, सॉल्व भी कराऊंगी, उसके आंसर भी प्रोवाइड करूंगी। सब कुछ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, बस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक, सबसे पहले जो यूनिट आप लोगों को कवर करनी है वो है यूनिट नंबर 1। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हो, क्योंकि यहाँ से ही बेसिक स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में बनता है, वेरी शॉर्ट में बनता है, शॉर्ट में बनता है, इनफैक्ट लॉन्ग में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मैं आप लोगों को पूरा पढ़ाऊँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊँगी, पूरा अच्छे से होने वाला है। सबसे पहले यूनिट जो आप लोगों को कवर करना है वो है यूनिट नंबर 1। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 2 भी कवर करना है, मैग्नेटोस्टैटिक। ये भी यूनिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने यूनिट नंबर 1 पढ़ाना है, फिर यूनिट नंबर 2 पढ़ाना है। एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी कि जो बहुत सारे बच्चे हैं कमेंट कर रहे थे कि 1 शॉट वीडियो बहुत लॉन्ग वीडियो है, आप 1 शॉट मत बनाइए, स्मॉल टॉपिक्स पे बनाइए। तो क्या बहुत सारे बच्चे प्रेफर कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को पूरा एक कंप्लीट यूनिट 1 शॉट में प्रोवाइड करूँ, तो आप लोग उसके लिए 1 शॉट के लिए कमेंट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं एक पूरा यूनिट
यूनिट 4 वीडियो में बन सकता है, तो मैं आप लोगों के लिए 4 वीडियो भी बनाने को तैयार हूँ। ठीक, वन शॉट वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग है, और ये वीडियो में आप एक दिन में एक वीडियो 3 वीडियो देख सकते हैं। ठीक, मैं आप लोगों को एक दिन में एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा, और ये पूरा एक दिन में एक ही वीडियो आने वाली है। तो आप लोगों के लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है? वन शॉट के लिए है तो वन शॉट के लिए कमेंट कीजिएगा। स्प्लिट में वीडियोस चाहते हैं, आप चाहते हैं हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियोस बने, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए करने को तैयार हूँ। जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं आप लोगों को उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। अगर आप वन शॉट में चाहते हैं तो वन शॉट में बनाऊंगी, स्प्लिट में चाहते हैं तो स्प्लिट में बनाऊंगी। यूनिट नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 2 कराऊंगी आप लोगों को मैग्नेटोस्टैटिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो आप लोगों को यूनिट करना है, इसमें से 2 यूनिट कर लिए पार्ट ए से, अब पार्ट बी से देखते हैं। यूनिट नंबर 5, ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों को 1, 2 कवर करना है, फिर उसके बाद पार्ट बी से भी तो कुछ कवर करना है ना। तो यूनिट 5 भी यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे शॉर्ट बनते हैं, लॉन्ग बनते हैं, इंटरफेरेंस से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, 3 यूनिट हो गए। फिर उसके बाद जो यूनिट आप लोगों को कवर करना है वो है यूनिट नंबर 3। 1, 2 कवर करना है, फिर 5 कवर करना है, फिर उसके बाद यूनिट नंबर 3 करना है। ठीक, इतना कर लिए, आप लोग पास हो गए। ठीक, अब आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाना है, ग्रेड करना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो आप चाहे तो 6 और 7 यूनिट में से कोई भी एक यूनिट कवर कर सकते हैं। नहीं तो मैं आप लोगों को इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी इसी वीडियो में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ आगे की वीडियोस में। तो आप लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेंगे, तब भी आप लोगों का काम हो जाने वाला है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 कवर करना है, फिर यूनिट नंबर 2 कवर करना है, फिर यूनिट नंबर 5 कवर करना है, फिर यूनिट नंबर 3 कवर करना है। इसको कर लिए, आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो गए। ठीक, फिर उसके बाद अगर आप लोगों को टॉप करना है तो यूनिट 6 और 7 में से कोई भी एक यूनिट कर लेंगे, ऑप्शनल होगा। अब बाकी के जो यूनिट बचे, यूनिट नंबर 4 नो नीड, यूनिट नंबर 8 नो नीड। ज़रूरी नहीं है ये यूनिट को करना, लेकिन फिर भी देखिए, अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स स्कोर करने, अपने परसेंटेज को और भी हाई लेवल पे करना है, आप चाहते हैं, आप टॉप करना चाहते हैं, तो यूनिट नंबर 4 के भी सिलेक्टेड टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दूंगी। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 8 के जो कि कुछ ही सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं इसमें, उसकी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। सिलेक्टेड टॉपिक इस वीडियो में बता दूँगी, तो आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक, जिस ऑर्डर में बताई हूँ उसी ऑर्डर में करना है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 5, यूनिट 3, फिर इसके बाद टाइम बचता है तो 6 और 7 कर सकते हैं, और 4 और 8 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा, और इस वीडियो से आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लीजिएगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ, जिससे शॉर्ट में बनते हैं, लॉन्ग में बनते हैं। तो आप लोग प्लीज़ कॉपी पेन ले लीजिए, बैठिए और उसको वीडियो को पॉज कर लिए, नोट डाउन करते हुए चलिए। इस बार नोट्स आप लोगों को खुद से बनाने हैं, सब कुछ आप लोगों को खुद से करना है। बेस्ट कंटेंट देने वाली हूँ इस बार मैं। 2 महीने पहले से ही वीडियो को आप लोग को अपलोड करना स्टार्ट कर दी हूँ, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच सके, रिवीजन कर सके, पेपर सॉल्व कर सके। मैं आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो आप लोग बताइएगा, और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक यूनिट के बताऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 के देख लेते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो गॉस लॉ है। गॉस लॉ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसकी एप्लीकेशंस हैं, फिर बायो-सेफ्ट लॉ है और एम्पियर लॉ। इतना समझिए, गॉस लॉ, बायो-सेफ्ट लॉ और एम्पियर लॉ, ये तीनों लॉ में से कोई एक लॉ आना ही आना है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। गॉस लॉ आएगा तो उसका एप्लीकेशन साथ में आएगा, बायो-सेफ्ट लॉ आएगा तो उसका भी एप्लीकेशन साथ में आएगा, एम्पियर लॉ आएगा तो उसका भी एप्लीकेशन साथ में आएगा। तो ये इस तरह के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आप लोगों को कवर कराऊंगी। सब कुछ देखिएगा, मैं आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक, फिर इसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, जिससे डिफिनीशन बन सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, जिससे वेरी शॉर्ट बन सकते हैं, शॉर्ट बन सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट 1 के। फिर यूनिट 2 के देखते हैं। यूनिट 2 में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में कैसे फोर्स निकालना है, कैसे उसको करना है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद वेक्टर पोटेंशियल से और मैग्नेटिक स्केलर से, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग सोलोनॉइड, जो सोलोनॉइडल होता है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि करंट को कैरी कर रहा होता है, उसमें कैसे निकालते हैं उसको भी करना है। तो आप वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, पूरी नोट्स बनाते हुए चलिएगा। फिज़िक्स भी मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। मेरे चैनल पे आप लोगों को केमिस्ट्री भी मिल जाएगा और मैथमेटिक्स भी मिल जाएगा, ठीक, उसको भी मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक और सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, साथ ही साथ मैं आप लोगों को पेपर भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। सब कुछ मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप लोगों को भी तो चैनल को सपोर्ट करना है ना, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो, और प्लीज़ बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी कोई हर न्यू वीडियो आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले वीडियो आप लोग देख लें। मेरी जो वीडियो आती है शाम को 6 बजे आती है, मंडे टू फ्राइडे आती है। सैटरडे संडे मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने की, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया तरीके से जाए। अगर आप लोग 1 मंथ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 1 हफ्ते में करना चाहते हैं, तो उसमें आप लोगों को क्या क्या चाहिए होगी, क्या नीड होगी, तो उसके ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड कर चुकी हूँ। एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाकर के बहुत कुछ देख सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या क्या करने चाहिए एग्ज़ाम के टाइम पे, 1 हफ्ते पहले क्या करना चाहिए, कल एग्ज़ाम है तो क्या करना चाहिए, बहुत सारी टिप्स मैंने बना दी हुई है। अगर आपको फिर भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के सारे कमेंट पढ़ती हूँ, साथ ही साथ रिप्लाई भी करती हूँ। आप लोगों को कोई टॉपिक होता है उससे रिलेटेड वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। सब कुछ अवेलेबल होने वाला है, क्योंकि ये चैनल का नाम ही है योर बीएससी गाइड। मैं आप लोगों को पूरा कंटेंट अच्छे से गाइड भी करने वाली हूँ। अब यूनिट 3 में देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, फराडे लॉ, लेंस लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फराडे लॉ पूछ लिया करता है कभी, तो लेंस लॉ पूछ लिया करता है, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। फिर उसके बाद मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर हिस्टोसिस लॉज से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट यूनिट है म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्शन। ये जो हिस्टेरिसिस लॉ है और म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे मैं बता रही हूँ यूनिट 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें, जैसे फराडे लॉ और लेंस लॉ, कोई एक ज़रूर आएगा, ठीक। फिर इसके बाद मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ पूछ लिया करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैक्सवेल इक्वेशन है, हिस्टेरिसिस लॉ है, म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन के ऊपर हर साल एक क्वेश्चन बनता है। फिर मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, ठीक, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर यूनिट नंबर 4, ये छोटा सा यूनिट है लेकिन इंपॉर्टेंट यूनिट से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, जैसे कि पॉइंटिंग वेक्टर हो गया, इससे लॉन्ग में क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर एक डेरिवेशन आता है, C = 1/√μ0ε0, और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो मैं आप लोगों को जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, अगर ये डेरिवेशन रहता है तो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही करा दूँगी, नहीं तो मैं अलग से कराऊंगी, क्योंकि काफ़ी बार ये डेरिवेशन आया भी हुआ है, तो मैं बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, ठीक। बाकी आप मेरी सारी सीरीज़ को फॉलो कीजिए, पूरा स्टार्टिंग से देखिए, आप लोगों को सारे कंटेंट मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं इसमें यूनिट नंबर 5, इसमें क्या क्या है, न्यूटन्स रिंग, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ के ही नहीं जाना है, इससे लॉन्ग में क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर माइकलसन इंटरफेरोमीटर और फैब्री-पेरेट इंटरफेरोमीटर, ये 2 टॉपिक जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा, और दोनों भी आ सकते हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या नहीं आएगा, मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्या आ सकता है, ठीक। दोनों भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं, 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद आता है फ्रेंसल बाइप्रिज्म, ये इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। फिर यूनिट नंबर 6 में हाफ पीरियड जोन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर जोन प्लेट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ग्रेटिंग से क्वेश्चन बनते हैं, उसके रिजॉल्विंग पावर कैसे निकालते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर फ्रॉनहोफर का डिफ्रैक्शन है, इसको भी देखना है, इम्पॉर्टेंट है। फिर रेलिंग्स क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्लेन, यूनिट 6 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है।
फिर यूनिट 7 के देखते हैं। निकोल प्रिज्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है, 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पोलराइजेशन है, ब्रेस्टर लॉ है, इसमें डबल रिफ्रैक्शन है, ऑप्टिकल रोटेशन है। ठीक, फिर लास्ट यूनिट जो मैंने आप लोगों को बताया था, करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे मत कर सकते हैं। इसमें लेज़र्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसमें 3 चीज़ें आती हैं, रूबी, HENE और आइंस्टाइन कोफिशिएंट। तीनों में से कोई एक पूछ लिया करता है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो मैं आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करने वाली हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके सॉल्यूशन, तो आप लोग पूरा अच्छे से डिटेल में देख लीजिएगा। और मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे आती है, मंडे टू फ्राइडे आती है। और आप लोग ज़रूर एक्टिव रहा करिए। सबसे पहले आप वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। नोट्स आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और जो मैंने अभी आप लोगों से पूछा ना कि आप लोग अगर 1 शॉट वीडियो चाहते हैं तो 1 शॉट के लिए कमेंट कीजिएगा। जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं 1 शॉट प्रोवाइड करूँगी। अगर आप लोग स्प्लिट में वीडियो चाहते हैं, एक वीडियो चाहते हैं अलग अलग टॉपिक के लिए, तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए उसको भी प्रोवाइड करने को तैयार हूँ। ठीक, काफ़ी टाइम है, बहुत टाइम है, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। बस आप लोग प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सच में दिल से अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी मदद मैं आप लोगों के लिए कर पाती हूँ तो बहुत ही अच्छा होगा। तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया करिए। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। सो गुड बाय, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।